महाराज ब्रह्मा के मुख से बट का वृक्ष उत्पन्न हुआ। एक कथा का प्रसंग ये था, लेकिन दूसरा प्रसंग और आता है। जैसे ही मेरे शंकर भगवान ने काल भैरव को अपने नख से प्रकट किया और काल भैरव ने अपनी उंगली के नख से ब्रह्मा के सिर को धड़ से अलग कर दिया, तो वो सिर आकर के मेरे भोलेनाथ के हाथ में चिपक गया। हाथ में, भोलेनाथ के हाथ में। तो मेरे भोलेनाथ शांत बैठे हुए, मौन बैठे हुए हैं। मेरे नंदी ने देखा, अरे मेरे भोले बाबा कैसे शांत बैठे हैं। सज्जनों, नंदी कोई साधारण नहीं है। नंदी मेरे भोलेनाथ की सवारी तो है ही, लेकिन शिव महापुराण की कथा कहती है नंदी मेरे भोलेनाथ का मित्र भी है, नंदी मेरे भोलेनाथ का गुरु भी है, नंदी मेरे भोलेनाथ की सवारी भी है, नंदी मेरे भोलेनाथ का दोस्त भी है। नंदी सब कुछ है, सब कुछ। आप कहोगे कि महाराज सवारी है, मित्र है, ये तो हम मान लेंगे, लेकिन गुरु हम नहीं मान सकते, क्योंकि त्रिकालदर्शी भोलेनाथ तो सबके गुरु है। वो तो नंदी तो सवारी है, लेकिन आपने गुरु कैसे कह दिया। महाराज जो रास्ता दिखा दे, दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए थे। 24 गुरु। वैसे तो 3 गुरु होते हैं। एक तो दीक्षा गुरु, दीक्षा गुरु कभी बदल नहीं सकते। एक शिक्षा गुरु, शिक्षा गुरु 24 के हजारों बना लो। एक होता है पुरोहित गुरु, जो कुल पुरोहित कुल गुरु, जो तुम्हारे शादी विवाह नामकरण जो कराते हैं, उसे कहते पुरोहित गुरु। पुरोहित का मतलब होता है पहले से ही हित करना, उसे कहते पुरोहित, पुरोहित गुरु। आज नंदी ने देखा मेरे भोलेनाथ शांत बैठे हैं। शांत क्यों? क्या बात है, क्यों बैठे? नंदी ने कहा भोलेनाथ मेरे आराध्य, शांत क्यों बैठे हो? नंदी ने देखा कि मेरे भोलेनाथ के हाथ में ब्रह्मा का कपाल चिपका हुआ है। कपाल। नंदी ने कहा आप बिल्कुल शांत मत बैठो भोलेनाथ, मैं आपका शिष्य भी हूं, यह भी कहा। आज मेरे नंदी ने कहा भोलेनाथ आप मेरे ऊपर सवार हो जाइए, ये जो आपके हाथ में कपाल चिपका है ये छूट नहीं रहा है, अब मेरे साथ चलिए, मैं मार्ग बताता हूं, सदमार्ग बताता हूं। नंदी ने कहा। सज्जनों, आज भोलेनाथ को नंदी गोदावरी नदी, गोदावरी के पास ले गए। गोदावरी। और आज जैसे ही गोदावरी पर ले गए महाराज, नंदी मेरे भोलेनाथ बैठ गए। नंदी ओझल हो गया, और जैसे ही नंदी गोदावरी में गया, जल के छींटे भोलेनाथ पर पड़े, और जैसे ही जिस हाथ में मेरे भोलेनाथ के हाथ में जो कपाल चिपका था, और गोदावरी का जल जैसे ही हाथ से लगा, वह कपाल छूट गया, छूट गया, कपाल छूट गया, और नंदी ओझल हो गया, ओझल हो गया। मेरे भोलेनाथ मौन थे कि इस कपाल को कैसे छुड़ाऊं, लेकिन आज नंदी ने रास्ता दिखाया, और जो रास्ता दिखाता है उसको हम गुरु मानते हैं। जो सदमार्ग दिखाता है उसको हम गुरु मानते हैं। इसलिए नंदी शिष्य भी है, नंदी सवारी भी है, नंदी मित्र भी है, नंदी गुरु भी है। भगवान का गुरु भी बना नंदी। आज कपाल छूट गया, और जैसे ही कपाल छूटा तो आज महाराज मेरे भोलेनाथ एक रूप से गोदावरी पर कपालेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए। बोलिए कपालेश्वर महादेव की, कपालेश्वर महादेव की।